हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर पर, तो जिसको हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट 5 people have lost their lives in the fires that have now spread over 1000 hectares of forest in much of उत्तराखंड। सबसे पहले टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हैव लॉस्ट और हैव स्प्रेड। ये आपका टेंस वर्ब है और इसको कॉरेस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट वर्ड से मिला देते हैं। ये दैट है और ये दैट किसके लिए है? फायर्स के लिए है। अब इसके बाद हम कह रहे हैं कि कम से कम 5 लोगों ने अपनी लाइफ को लॉस्ट किया है। देयर लाइफ्स, देयर किसके अकॉर्डिंग है? पीपुल के अकॉर्डिंग। आग जो लगी है, आग में फायर्स होता है, माने जो आग है, और वो फैल चुकी है 1000 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट में। और यह कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में ये फैल चुका है। देयर इज a danger of the blaze fanning out to heavily populated urban centers including नैनीताल सिटी। यहाँ पर तो आपका टेंस वर्ब इज है, तो इसमें ज़्यादा कोई थी नहीं है। ब्लेज फैनिंग आउट, यहाँ पर एक वर्ड है, बोल रहा है कि खतरा है एक किस चीज़ का? तो ब्लेज होता है कोई भयंकर आग लगता है उसको, और फैन आउट होता है क्या? फैल जाना। तो आग को फैलने की खतरा है क्या चीज़ को? आग के फैलने की। और एक आग कहाँ फैल सकता है? टू हैवली पॉपुलेटेड अर्बन सेंटर्स, जो शहरी क्षेत्र है और वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, और उसमें शामिल है आपका नैनीताल सिटी भी। तो यहाँ फैलने का एक खतरा बना हुआ है। पुअर विजिबिलिटी हैज कंस्ट्रेंड द एयरफोर्स फायर फाइटिंग एफर्ट्स। टेंस वर्ब आपका कौन सा है? हैज कंस्ट्रेंड, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा? विजिबिलिटी। तो खराब विजिबिलिटी जो है, माने दिखाई कम देना, और कंस्ट्रेंट का मतलब होता है अवरुद्ध कर देना, किसी चीज़ को नैरो डाउन कर देना। तो वो अवरुद्ध कर दिया है किसको? एयरफोर्स के जो फायर फाइटिंग एफर्ट्स है, जो आग को बुझाने का जो प्रयास है, उसको क्या कर दिया है? अवरुद्ध कर दिया है। आगे आते हैं। एक्सपर्ट्स बिलीव दैट बर्निंग फॉरेस्ट इंटेंसिफाई हीट एंड लीड टू ब्लैक कार्बन एमिशंस एडवर्सली अफेक्टिंग वाटर सिस्टम एंड एयर क्वालिटी। एक तो आपका टेंस वर्ब कौन सा है? बिलीव, एक इंटेंसिफाई, एक लीड, और कुछ नहीं। एक बिलीव का आपका करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट वर्ड एक्सपर्ट्स हो जाएगा, इंटेंसिफाई का फॉरेस्ट हो जाएगा, और लीड टू का भी फॉरेस्टिंग होगा। तो एक्सपर्ट्स का मानना है, ये विश्वास कर रहे हैं, उनका मानना है। क्या मानना है? तो वो बातें दैट के बाद आ रही है, कि जो ये बातें दैट के बाद है वही वो मान रहे हैं कि फॉरेस्ट का जो जलना है वो इंटेंसिफाई करता है, बढ़ाता है किसको? हीट को। और ये आगे चल के परिणित किस में हो जाएगा? और आगे चल के ये क्या बन सकता है? तो ब्लैक कार्बन एमिशन का एक रूप बन सकता है। मतलब कार्बन एमिशन, जो ब्लैक कलर का धुआं जो उठता है, वो हो सकता है। और ये करेगा क्या? ये रीजन बता रहा है, ये मैंने आपको रिजल्ट बता रहा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो एडवर्सली अफेक्टिंग वाटर सिस्टम एंड एयर क्वालिटी, और कह रहा है कि गलत तरीके से प्रभावित करेगा वाटर सिस्टम को और एयर क्वालिटी को। The state government has blamed the fires on human activities and banned people from setting fires to fodder for a week. अब देखिए यहाँ पर हैज ब्लेम्ड टेंस वर्ब है आपका, और यहाँ पर बैंड है। इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा? गवर्नमेंट, और बैंड का भी हो जाएगा गवर्नमेंट ही। तो गवर्नमेंट ने, जो राज्य सरकार है, उसने ब्लेम किया, मैंने दोष दिया है। किसको दोष दिया है? जो फायर का दोष दिया है कि ये आग किसके वजह से लगी। तो किस पे दे दिया है? जो आदमी एक्टिविटी करता है, जो काम करता है, ह्यूमन का एक्टिविटी है, क्रियाकलाप जो है। और बैन कर दिया है लोगों को। किससे बैन किया है? क्या करने से? सेटिंग फायर टू फॉडर फॉर ए वीक। अब जैसे आग में कुछ ऐसी चीज़, अब आग को भड़काना नहीं है, उससे क्या कर रहा है? रोकने के लिए सेटिंग फायर टू फॉडर, कि अब उसमें आग में कुछ वैसी चीज़ें ना डालते रहे जिससे आग और भड़के। और कम से कम ये कितने दिनों के लिए बैन किया गया है? तो 1 सप्ताह के लिए। अर्बन बॉडीज हैव बीन आस्क्ड टू स्टॉप पीपल फ्रॉम बर्निंग सॉलिड वेस्ट इन अराउंड फॉरेस्ट। अब देखिए, हैव बीन आस्क्ड, ये आपका पैसिव सेंस देता है, और अर्बन बॉडीज है, प्लूरल वर्ड है। तो अर्बन बॉडीज़ को कहा गया है क्या करने के लिए? लोगों को रोकने के लिए। क्या चीज़ से रोकना है?
तो सॉलिड वेस्ट को बर्न करने से रोकना है, और ये कहाँ पर, तो फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट के इर्द गिर्द इस जगह पर इस तरह के क्रियाकलाप को रोकना है। दीज आर मस्ट नीडेड इमरजेंसी मेजर्स, आर है और ये मेजर्स है, इसी के अकॉर्डिंग आपका आर आया है। कह रहा कि और ये बहुत ही ज़रूरी मेजर्स हैं, उपाय हैं, इनको करना काफ़ी ज़रूरी है। फॉरेस्ट फायर्स आर हाउएवर ए फार टू सीरियस प्रॉब्लम टू बी डाउस्ड बाय बैन्स एंड पेनल्टी मेजर्स। अब यहाँ पर आते हैं, एक तो हाउएवर आया है। हाउएवर तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि हाउएवर एक स्टेटमेंट को कुछ हद तक सही मानता है लेकिन कुछ कंट्राडिक्ट करता है, माने बट का सेंस देता है या स्टिल का सेंस देता है। फॉरेस्ट फायर आर ए फार टू सीरियस प्रॉब्लम, आर आया है फायर्स के अकॉर्डिंग, टेंस वर्ब आपका आर और सब्जेक्ट वर्ड फायर्स। कह रहे कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है ये, जिनको डाउज नहीं किया जा सकता। टू TOO और टू है तो वो कैन नॉट में चला जाता है, तो वो उनको डाउज मतलब होता है मतलब बंद कर देना, कम कर देना, बुझा देना। तो उनको बैन्स के द्वारा कम नहीं या बुझाया नहीं जा सकता है, या पेनल्टी मेजर्स के द्वारा, माने कुछ दंड देने वाले मेजर्स हो गए, उसके द्वारा आप इसको कम या बुझा नहीं सकते हैं। द गटिंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट इज अ साइन ऑफ द एग्रेवेटिंग क्लाइमेट क्राइसिस। गटिंग का मतलब क्या हो जाता है कि अंदर से जो नष्ट हो जाता है, कोई चीज़ अगर अंदर से जल के नष्ट होगा उसको गटिंग बोला जाता है। तो गटिंग हुआ है किसके, उत्तराखंड का फॉरेस्ट अंदर से जल के क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। ये एक साइन है, इंडिकेशन है किस चीज़ का, एग्रेवेटिंग क्लाइमेट क्राइसिस का। एग्रेवेटिंग मतलब होता है बद से बदतर होते जाना। जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो खराब बद से बदतर होते जा रहा है, उसका एक उदाहरण है क्या, उत्तराखंड का फॉरेस्ट का जो गटिंग हुआ है। सो आगे आते हैं, securing people's lives and protecting the biosphere will require a diverse range of experts to put their heads together. Ecologists, climate scientists, geologists, fire safety and disaster management professionals। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या, टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई कर लीजिए, विल रिक्वायर विल रिक्वायर है। अब कह रहा है कि पीपुल के लाइफ्स को सिक्योर करना मतलब सुरक्षित करना, और क्या करना, बायोस्फीयर जो है, जो एक फॉरेस्ट के इर्द गिर्द में जो एक इन्वायरमेंट होता है हर चीज़ों को मिला के, उसको बायोस्फीयर बोला जाता है, उसको प्रोटेक्ट करना। विल रिक्वायर, रिक्वायर का मतलब क्या हो जाता है, उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो आपका टेंस वर्ब है उसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा, सिक्योरिंग और प्रोटेक्टिंग दोनों, ये एक और ये दोनों सब्जेक्ट वर्ड इसके लिए आएगा। उसको ज़रूरत पड़ेगी क्या, डाइवर्स रेंज ऑफ एक्सपर्ट्स की, बहुत तरह के माने हर विभाग के एक्सपर्ट्स के, विशेषज्ञों की उसको ज़रूरत पड़ेगी। क्या करने के लिए, तो यहाँ से बता रहा है कि टू पुट देयर हेड्स टुगेदर, और उनको क्या करना होगा, एक्सपर्ट्स को क्या करना होगा, तो मिलजुल कर सोचना होगा, मिलजुल कर उनको सोचना होगा। और इसमें क्या क्या कौन कौन आते हैं एक्सपर्ट्स में, इकोलॉजिस्ट आते हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट आते हैं, जियोलॉजिस्ट आते हैं, फायर सेफ्टी होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स आते हैं। ये सारे इसमें इंक्लूडेड है, किसमें, एक्सपर्ट्स में। आगे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स विल हैव टू फाइंड वेज टू सिक्योर द सपोर्ट ऑफ कम्युनिटीज। विल हैव टू, ये होता है क्या, ऑब्लिगेशन, दायित्व तो होता है। विल हैव टू या शैल हैव टू का ये होता है कि आप पे अकाउंटेबिलिटी, आपका उत्तरदायित्व ये करना है। एडमिनिस्ट्रेटर्स जो प्रशासक है उनको रास्ते फाइंड आउट करने हैं, क्या करने के लिए, जो लोग हैं कम्युनिटी का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए उनको रास्ते खोजने होंगे। विल हैव टू फाइंड वेज। आगे आते हैं, Nearly 95% of forest fire in the country, including in Uttarakhand, are initiated by human activities। इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट टेंस वर्ब पहले आइडेंटिफाई करते हैं, आर इनिशिएटेड, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन चला जाएगा, 95%, इसका सब्जेक्ट वर्ड ये चला जाएगा। कह रहा है कि जो फॉरेस्ट फायर होते हैं उसका करीब करीब जो 95% जो हिस्सा है कंट्री में जो आग लगते हैं फॉरेस्ट में, और उसमें उत्तराखंड को भी इंक्लूड किया है, उसको वो शुरू होता है या उसका जो शुरुआत होती है वो किसी के कारण होता है। इनिशिएट का होता है मतलब शुरू करना, वो किसके द्वारा होता है, तो जो आदमियों का क्रियाकलाप है, जो एक्टिविटी करते हैं उसके अनुसार ये आगे फैलती है या पकड़ती हैं। हिस्टोरिकली
The accumulation of pine needles on the forest floor during the summer months was the main reason for the fires in the Himalayan region. अब देखिए, ऐतिहासिक रूप से मतलब अगर लंबे समय से देखा जाए, हिस्टोरिकली कहने का मतलब होता है कि अगर लंबे समय से पास्ट से अभी तक देखा जाए तो क्या है, एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है, जमा करना, संग्रहण करना, एक जगह इकट्ठा करना। पाइन नीडल्स होता है क्या, पेड़ के जो पत्ते होते हैं, जो नुकीले नुकीले पत्ते होते हैं, उनका जो एक जगह एक्यूमुलेशन होता है और वो होता है फॉरेस्ट फ्लोर पर, और ये समर मंथ्स के दरमियान में होता है। वॉच, ये आपका क्या है, टेंस वर्ब है। इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा चला जाएगा, एक्यूमुलेशन। मैं बार बार इसलिए करता हूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट आपका जरूरी है पकड़ना, क्योंकि ये आपको कॉमन एरर में भी काम आएगा। और ये अगर पकड़ना आप सीख गए कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एसोसिएशन, सब्जेक्ट वर्ड का वर्ब के साथ एसोसिएशन, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। तो यही एक्यूमुलेशन है, वो मेन रीजन है किसके लिए, तो फायर्स जो हिमालयन सीजन में होते हैं उनका मेन रीजन यही है कि पाइन नीडल्स का जो जमा हो जाता है गर्मी के दिनों में, उससे। सम ऑफ द कंबस्टन इज नेसेसरी फॉर द फॉरेस्ट टू रीजनरेट, द बर्निंग ऑफ लिटर प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ फ्रेश ग्रासेस। अब देखिए, इज नेसेसरी, अब ये तो सिंगुलर है और इसी का सब्जेक्ट वर्ड कौन है, सम। अब बोलिए कि सम है तो, लेकिन यहाँ पर जो है आपका नॉन काउंटेबल अनकाउंटेबल वर्ब नाउन है, तो उसी के लिए क्या हुआ है, सिंगुलर वर्ब आया है आपका। तो कह रहा है कि जो ये दहन का प्रक्रिया है, जो आग लगता है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो नेसेसरी है। कुछ चीज़ें जो कहीं कहीं जो आग लगता है या जो कुछ मात्रा में जो आग लगती है वो ज़रूरी है जंगल के लिए। और ये जंगल के लिए क्यों जरूरी है कि वो रीजनरेट होता है, मतलब फिर से उत्पत्ति होती है जंगल की आग लगने से जो। और यहाँ पर उसी को डिटेल में किया है कि द बर्निंग ऑफ लिटर, ये प्रमोट्स, यहाँ पर टेंस वर्ब है और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन है, बर्निंग। जो गार्बेज होते हैं, जो पेड़ पत्ते जलते हैं, वो प्रमोट करता है किसको, जो फ्रेश घास उगते हैं उनको प्रमोशन देता है, उनको मदद करता है। However, the ecological beneficial activity of the past has assumed a severely destructive character in recent years. लेकिन however has assumed आपका टेंस वर्ब यहाँ पर है और यह इसका सब्जेक्ट वर्ड हो जाएगा एक्टिविटी। जो इकोलॉजिकली माने जो पारिस्थितिकी रूप से जो लाभदायक एक्टिविटी है पिछले सालों के, पिछले दिनों के, उन्होंने क्या कर लिया है, एक बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर धारण कर लिया है पिछले कुछ सालों में। पहले तो ये अच्छा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ट्रेंड देखा गया है कि वही बेनिफिशियल कैरेक्टर एक्टिविटी जो है अब वो क्या हो गया है, डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर में आ गया, माने उनसे खतरा उत्पन्न हो गया है। फायर्स, एज सेवरल फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स पॉइंट आउट, आर ऑल्सो कॉज्ड बाय पीपल क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर और एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंटल स्पार्क्स फ्रॉम डिस्कार्डेड सिगरेट और बीड़ी स्टब्स फॉर इंस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर पहले तो क्या करना है, आर कॉज्ड बाय, ये जो है कॉमा के अंदर में, इसको अब सेंटेंस का पार्ट थोड़ा अलग से समझिएगा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। मेन आपका यहाँ पर है, ये फायर्स यहाँ पर आया है, फायर्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय। अब फायर्स क्या कह रहा है, तो किसके अकॉर्डिंग ये जो बात बोली जा रही है वो किसके अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर है जैसा कि, एज यहाँ पर बता रहा है जैसा कि, सेवरल फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब होता है बताता है, और ये आपका टेंस वर्ब है और इसी का सर्वे है कि बहुत सारे सर्वे जो हुए हैं रिपोर्ट्स में वो पॉइंट आउट करते हैं, बताते हैं, क्या बताते हैं, तो यही बातें बताते हैं कि फायर्स जो आग जो है वो होते हैं किसके द्वारा होते हैं, तो पीपल जो लैंड को क्लियर करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, मतलब खेती करने के लिए जो ज़मीन बनाते हैं, या फिर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंटल स्पार्क्स। और कभी कभी क्या होता है कि एक छोटा सा आग है, उससे आग पकड़ लिया, एक्सीडेंट माने एक छोटी सी आग कहीं पर है, उससे एक जंगल में आग फैल जाता है। और वो स्पार्क्स होता कहाँ से है, तो सिगरेट कोई बिक देता है, डिस्कार्डेड सिगरेट्स और बीड़ी स्टब्स, जो पीने के बाद जो छोटा छोटा सिगरेट का जो जलता हुआ लोग फेंक देते हैं, उसके बारे में बोल रहा है। फॉर इंस्टेंस, मतलब एग्जाम्पल्स के तौर पे बता रहा है कि इन चीज़ों से भी आग जंगल में फैल जाती हैं। February to June is usually the time when blazes erupt in Uttarakhand. Each
फरवरी से जून तक यूजुअली प्रायः समय होते हैं वेन जब ब्लेज मतलब होता है आग, इरप्ट का मतलब क्या हो जाता है, फैलता है उत्तराखंड में। मतलब इस महीने में कुछ ज़्यादा ही आग का फैलना होता है, उत्तराखंड के लिए बात कर रहा है। देयर इज ग्रोइंग एविडेंस दैट दिस सीजन इज बिगनिंग अर्ली। अब देखिए यहाँ पर अब एक एविडेंस है जो कि काफ़ी मजबूत है। ये ग्रोइंग एविडेंस है, मतलब कि बढ़ती हुई एविडेंस है, इसके बारे में बहुत बड़ी साक्ष्य है। अब क्या है वो एविडेंस कि ये जो अब सीज़न है, कौन सा सीज़न, जो आग पकड़ने वाला सीज़न है, अब बहुत जल्दी आ जा रहा है। फॉर इंस्टेंस, अब एग्जाम्पल्स के तौर पर बता रहा है कि दी स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फायर अलर्ट्स इन द कंट्री इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। पहले कहाँ आता था, फरवरी टू जून, लेकिन अब एविडेंस मिल क्या रहा है कि अब अर्ली में, अब साल के शुरू में ही अब इस तरह की चीज़ें होनी चालू हो जा रही हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे बताया भी है। रिपोर्टेड आपका टेंस वर्ब है, सब्जेक्ट आपका स्टेट हो गया, तो स्टेट ने रिपोर्ट किया है, क्या रिपोर्ट किया है, बढ़ती नंबर, हाईएस्ट नंबर ऑफ फायर अलर्ट्स, फायर अलर्ट्स के बढ़ते हुए नंबर को देश में। और ये कब हो रहा है, तो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। दिस वाज ऑल्सो एन एबनॉर्मली ड्राई स्पेल फॉर द रीजन। वाज ऑल्सो, अब ये असामान्य तौर पर, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, असामान्य तौर पर एक क्या था, ड्राई स्पेल था, मतलब सूखे का सीजन था इस रीजन के लिए। और सूखा है तो ये और आग के लिए क्या हो जाता है, बेनिफिशियल हो जाता है। इन फैक्ट द मानसून वॉज डेफिशिएंट इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द स्टेट लास्ट ईयर एंड इट ऑल्सो रिकॉर्डेड 20% रेनफॉल शॉर्टेज इन नवंबर एंड दिसंबर। अब इन फैक्ट कह रहा है कि फैक्ट में अगर बात करें, वॉज मानसून के अकॉर्डिंग, टेंस वर्ब आपका वॉज है और सब्जेक्ट वर्ड मानसून है। डेफिशिएंट का मतलब होता है कम था, मानसून क्या था, कम था। लार्ज पार्ट्स ऑफ द स्टेट, स्टेट के एक बड़े हिस्से में मानसून काफ़ी कम था पिछले साल। यहाँ पर टेंस वर्ब है और इसका सब्जेक्ट वर्ड इट है, और इट किसके लिए है, मानसून के लिए। और इसने रिकॉर्ड किया 70% का क्या हुआ, रेनफॉल शॉर्टेज हुआ है नवंबर में और दिसंबर में। 70% जो पानी होना चाहिए था, पानी कमी हुआ है पानी पड़ने में नवंबर और दिसंबर के महीने में। द एरिडिटी हैज एग्रेवेटेड दिस समर। एग्रेवेट का मतलब होता है स्थिति को बैड टू वर्स कर देना, और एरिडिटी होता है सूखापन, सूखा। तो जो सूखा है और बद से बदतर हो गया है इस समर में। उत्तराखंड हैज विटनेस्ड इट्स ड्राइस्ट अप्रैल इन 5 years। हैज विटनेस्ड आपका हो गया, इसके लिए सब्जेक्ट वर्ड उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड ने विटनेस किया है अपना सबसे ड्राइस्ट अप्रैल, माने अब सबसे सूखा अप्रैल हुआ है पिछले 5 सालों में। इतना सूखा कभी नहीं रहा है पिछले 5 सालों में। इन सच मॉइस्चर डिफिशिएंट कंडीशंस फायर स्प्रेड्स फास्ट स्पेशली इन ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट सच एज फॉरेस्ट। अब कह रहा है कि इस तरीके के मॉइस्चर डिफिशिएंट कंडीशंस, मतलब जहाँ पर नमी नहीं है, नमी की कमी वाले क्षेत्र में फायर स्प्रेड्स, स्प्रेड आपका टेंस वर्ब है और फायर है सब्जेक्ट वर्ड। फायर फैलता है काफ़ी तेज, और ख़ास करके क्या बोल रहा है कि जहाँ पर ऑक्सीजन की अधिकता रहती है, वैसे वातावरण जहाँ पर ऑक्सीजन की अधिकता रहती है उस क्षेत्र में और तेज़ी से फैलता है। और सच है, जैसे कि फॉरेस्ट का एग्जाम्पल दिया कि फॉरेस्ट में पेड़ ज़्यादा होते हैं और ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन में आग क्या होता है, ज़्यादा फैलता है। आगे आते हैं। The Himalayan State Forest Department has initiated remedial measures like putting in place fireline gaps in vegetation to check the spread of the blaze। अब देखिए, हैज इनिशिएटेड आपका टेंस वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, डिपार्टमेंट। तो हिमालयन स्टेट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने शुरू किया है रिमेडियल मेजर्स। रिमेडियल मेजर्स का मतलब होता है सुधार करने वाले कुछ ज़रूरी उपाय हैं जिसको उसने शुरू किया है। और जैसे मैं बता रहा है, लाइक जैसे हो गया पुटिंग इन प्लेस फायर लाइन्स। और फायर लाइन्स जो हैं, फायर लाइन्स का मतलब होगा कि आग को रोकने के लिए जो एक लाइन्स बनाए जाते हैं उसको, तो फायर लाइन्स को जगह पर रखने के लिए। और उसमें बता रहा है कि फायर लाइन्स में क्या क्या हो सकते हैं। तो गैप्स इन वेजिटेशन, वेजिटेशन होता है कि एक पेड़ को दूसरे पेड़ से दूरी पर रखना है। टू चेक द स्प्रेड ऑफ ब्लेज, और ये क्या करने के लिए, तो आग को फैलने से रोकने के लिए, आग को कंट्रोल में रखने के लिए
ये फैले ना उसके लिए। बट उत्तराखंड फॉरेस्ट नीड मोर प्रोएक्टिव मेजर्स इंक्लूडिंग पुटिंग इन प्लेस वेदर प्रिडिक्शन सिस्टम, सैटेलाइट मॉनिटरिंग एंड ट्रेनिंग कम्युनिटीज टू बिकम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका टेंस ऑफ नीड है, फॉरेस्ट आपका सब्जेक्ट वर्ड है, लेकिन उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट है, मैंने फॉरेस्ट कहने का मतलब कि जो जो वहाँ की जो जंगल हैं उसको क्या चाहिए, ज़रूरत क्या चीज़ की है, तो प्रोएक्टिव मेजर्स, मतलब पहले से ही एक्टिव होना है, होने के बाद नहीं, पहले से ही एक एक्टिविटी रखना है, एकदम सतर्क रहना है, उस तरह का मेजर्स का होना ज़रूरी है। और उस मेजर्स में कौन कौन चीज़ें हैं, तो वेदर प्रेडिक्शन को पुट इन प्लेस, माने एक जगह पर रखना है कि वेदर किस तरीके का उसका प्रेडिक्शन होना चाहिए, उस तरह का सिस्टम होना चाहिए। सैटेलाइट का मॉनिटरिंग होना चाहिए जंगल को, और जो कम्युनिटीज है उनको ट्रेनिंग करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, क्या होने के लिए, टू बिकम फर्स्ट रिस्पॉन्डर, मतलब आग लगा तो उसको सबसे पहले जो उसको कम करने में या बुझाने में जो सबसे पहले जो सहयोग देगा, उस चीज़ को होने के लिए क्या करना है, कम्युनिटी जो अगल बगल में है उनको ट्रेनिंग देना। मस्ट डैमेज इज रेगुलरली इन्फ्लिक्टेड इन उत्तराखंड बाय नेचुरल कैलामिटीज दैट कैन बाय ऑल अकाउंट्स बी ब्लेम्ड ऑन फॉल्टी पॉलिसी मेकिंग, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स फॉर इंस्टेंस। अब जैसे देखिए, अगर यहाँ पर देखते हैं इज इन्फ्लिक्टेड मच डैमेज, तो डैमेज तो अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए यहाँ इज आया है। कह रहा है कि जो ज़्यादातर जो क्षति होता है वो सामान्यतः इन्फ्लिक्ट मतलब होता है ज़बरदस्ती लाद दिया जाता है, ज़बरदस्ती होता है किसी वजह से। उत्तराखंड में होता है वो किससे होता है, नेचुरल कैलामिटीज, जो प्राकृतिक रूप से जो कैलामिटीज होते हैं, आपदा जो होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि अधिकतर जो डैमेज होते हैं, जिससे वो विवश हो जाता है, ज़बरदस्ती उस पर कुछ प्रेशर आता है, वो नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से होता है। दैट कैन बी ब्लेम्ड, और ये दैट जो है कैलामिटीज़ के लिए, और जिसको ब्लेम किया जा सकता है किस चीज़ के लिए, फॉल्टी पॉलिसी मेकिंग के लिए, कि वहाँ पर पॉलिसी मेकिंग का जो काम है उसमें ही कुछ गलती है, जिसके वजह से नेचुरल कैलामिटीज आती हैं। जैसे में अब नेचुरल कैलामिटीज में क्या क्या आता है, फ्लड्स और लैंडस्लाइड, जो भूस्खलन होता है और जो बाढ़ें आती है उसके ये एग्जांपल्स के तौर पर फॉर इंस्टेंस बता रहा है। द इकोलॉजिकली फ्रेजाइल स्टेट मस्ट बी क्लाइमेट प्रूफ्ड। देखिए मस्ट बी, ये पर आपका टेंस वर्ब है, और इको फ्रेजाइल मतलब होता है कमज़ोर, जो पारिस्थितिकी रूप से, जो इन्वायरमेंट रूप से, जो नेचर का और जो मानव का जो एक बैलेंस होता है वो काफ़ी कमज़ोर स्टेट है उस रूप में, और उसको ही क्लाइमेट प्रूफ्ड होना चाहिए। उस तरह की पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए कि क्लाइमेट से प्रूफ्ड हो, कुछ उसका एडवर्स इफेक्ट ना पड़े उस जंगल पर, तो इस तरीके का पॉलिसी मेकिंग होना चाहिए। और यही आज के एडिटोरियल में था। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।